नमस्कार, मेरा नाम मनोरंजन है। आप देख रहे हैं टीएन न्यूज़ 24। फिलहाल हम बतला दें कि आपका नौबतपुर थाना अंतर्गत नौबतपुर प्रखंड अंतर्गत एक पंचायत आता है, चिरौड़ा पंचायत। और चिरौड़ा पंचायत के अंतर्गत चिरौड़ा गांव, जहां पर हम उपस्थित हैं, मौजूद है। और मेरे पीठ पीछे जो बिल्डिंग आपको दिख रहा है, आपको बतला दें कि ये बिल्डिंग नहीं, ये लाइब्रेरी है। जी हाँ, पुस्तकालय है। और पुस्तकालय जैसे ही नाम आता है, आप समझ सकते हैं इसकी शिक्षा के कई स्तंभ होते हैं। स्कूलिंग होता है, स्कूल होता है, कॉलेज होते हैं, टीचर होते हैं, जिससे बच्चों का भविष्य उज्जवल होता है, जिससे एजुकेशन लिया जाता है। और उन्हीं स्तंभों में से एक हमारा पुस्तकालय भी आता है। सिंपल वे में यदि समझे तो पुस्तकालय वो चीज़ है जहाँ से जो यदि मोटी मोटी रकम से अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, शिक्षा लेने के लिए पुस्तक अवेलेबल नहीं कर पा सकते हैं, वहाँ यहाँ पर आकर के एक छोटी से छोटी अमाउंट में आप मेंबरशिप बन सकते हैं। और यहाँ से दुर्लभ पुस्तक लेकर आप उससे अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको बतला दें कि ये लाइब्रेरी हमारी देश की आज़ादी से पहले इसकी स्थापना हुई थी। अगर बात किया जाए तो लगभग 1935 में सहजानंद सरस्वती, आदरणीय सहजानंद सरस्वती जी के प्रेरणा स्रोत से इसी गांव के बुझावन शर्मा जी थे, जिन्होंने तकरीबन 1934 के आसपास अपना 2 कट्ठा का लगभग 7 डिसमिल ज़मीन रजिस्ट्री किया। और इसमें यहाँ पर एक समिति का गठन किया गया, ताकि इस गांव के लोग, इस गांव के आसपास वाले लोग, युवा लोग, जिन्हें भी शिक्षा की ज़रूरत हो, इस पुस्तकालय से, लाइब्रेरी से पुस्तक लेकर अपना ज्ञान की प्रकाष्ठा को बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि वही जिस साफ छवि, जिस अच्छे उद्देश्य को लेकर के इस पुस्तकालय की निर्माण किया गया था, व्यवस्था किया गया था, वो आज किस तरह से जर्जर स्थिति में है, लबाड़ी स्थिति में है। तो हम इसके पड़ताल के लिए आए हैं कि आखिर इतनी अच्छी सोच के साथ जिसका निर्माण किया गया था आज़ादी से पहले, आखिर वो इस तरह से लावारिस स्थिति में पहुंचा कैसे, कौन है जिम्मेवार, आखिर क्या वजह है, इसमें छुपे रहस्यों को हम जानेंगे। सबसे पहले हम कैमरे पर्सन की तरह दिखाना चाहेंगे कि तमाम एरिया जो इस पुस्तकालय के नाम से रजिस्ट्री है, इसी गांव के बुझावन शर्मा, जो कि पहले भी बतला चुके हैं कि आदरणीय सहजानंद सरस्वती जी के प्रेरणा स्रोत, उन्होंने इनको मोटिवेट किया कि आप इस गांव के युवाओं को प्रोत्साहन करने के लिए, चूँकि वो उनकी कोई संतान नहीं था बुझावन शर्मा जी का, और उन्होंने स्वेच्छा से रजिस्ट्री किया, जिसके बजाबता कागज वगैरह है सारा। तो अब हम दिखाते हैं इस पुस्तकालय के अंदर की वो चीज़, जिसे देखकर कहीं न कहीं इस पंचायत के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत के बुजुर्ग लोग हैं, युवा लोग हैं, वो दांतों तले उंगली दबा देंगे कि कहीं न कहीं हमारी निष्क्रियता के कारण हमारे गाँव में जो अनमोल धरोहर है, उसको हम लोग ही अपने पैरों तले रौंदते आ रहे हैं। और उसका नतीजा है ये जर्जर खंडहर नुमा स्थिति में चिरौड़ा गांव का ये लाइब्रेरी पुस्तकालय। तो फिलहाल हम देखिए, आप इस तमाम फर्नीचर देख सकते हैं कि कहीं न कहीं इस पुस्तकालय में आने वाले युवाओं को पढ़ने के लिए, पुस्तक के लिए, उनके सहूलियत के लिए, सुविधा के लिए इस सारे फर्नीचर रखेंगे। लेकिन फर्नीचर पे आप देख सकते हैं कि लवारिस के तरीके से ईंट है। नीचे की अगर फर्श की बात करें तो भी आप देख सकते हैं कि इसका रख रखाव और कई महीनों से लगभग बंद है। जब आज हमारी टीएन 24 की टीम ने जांच पड़ताल के लिए आए, तो यहाँ आपको बता दें कि सामने एक बुजुर्ग दिख रहे हैं, जो वर्तमान में सचिव हैं, सुरेंद्र सिंह। इस पुस्तकालय के वर्तमान सचिव हैं सुरेंद्र सिंह। इनकी स्थिति आप देख सकते हैं कि करीबन 92 हो चुका है। और इन्होंने बिल्कुल भावुक नजर से बोला कि हम उस मीडिया को, उस चैनल को सर धन्यवाद देते हैं कि जो कहीं ना कहीं उसके नज़र में हमारा पुस्तकालय गया और आपने इस पर प्रकाश डालने की कोशिश किया। तो अब फिर देख सकते हैं कि इसका दूसरा पीछे वाला रूप, ये देखने के बाद कहीं से आपको पुस्तकालय की कोई छवि नहीं दिखेगा, क्योंकि इसकी स्थिति ही ऐसी है। ये देख सकते हैं तमाम अलमीरा, कपाट, हालांकि इसमें देखिए बहुत मोटी मोटी पुस्तक भी आपको देखने को मिलेगा। और हम कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि तमाम वो पुस्तकें आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि पुस्तकें तो काफ़ी हैं। जब यहाँ के लोगों से जानकारी लिया तो लोगों ने बतलाया कि काफ़ी कुछ पहले करीबन 4 से 5 हज़ार पुस्तक रहते थे, जो कि फिलहाल अभी भी इसमें 1000-2000 पुस्तक देखने को मिल सकता है। लेकिन उसकी स्थिति ऐसी है कि जिसे हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो निष्क्रिय हो चुका है, यूज करने लायक नहीं है। हालांकि इसके अंदर
बिल्कुल जर्जर स्थिति में, और चूहा दीमक सब इसकी स्थिति ही बयान कर रही है कि हम इतने बड़े धरोहर को अपने गांव के लोग, अपने युवा जनप्रतिनिधि हम किस तरह से पैरों तले नीचे। ये भी देख सकते हैं आप कपाट में, हम दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए, ये तमाम वो पुस्तकें हैं, ये सारी वही पुस्तकें हैं जिसे पढ़कर कई युवा लोग लाभान्वित होते, लेकिन कहीं न कहीं इसका कोई फायदा लेने में नाकामयाब हुए इस गांव के गंशों। और ये तो हमारे द्वारा दिखाया गया है। अब हम सीधे इसका इस स्थिति में जाने के पीछे क्या है, कौन है लोग, कौन निष्क्रिय है, क्या वजह रहा कि 1935 में जो हमारी आज़ादी से पहले इस पुस्तकालय का निर्माण हुआ। समझ सकते हैं कि इस गांव के बुजुर्गों की सोच क्या रही होगी कि उतना पहले अपने युवाओं को पढ़ाने के लिए, दुर्लभ पुस्तकों को अवेलेबल कराने के लिए इतनी सोच के साथ निर्माण किया गया और वो इस स्थिति में पहुंच गया। तो क्या है इसका राज, कौन है इसके जिम्मेवार? चलते हैं यहाँ पर हम ग्रामीणों से बात करें, खासकर इस पुस्तकालय के जो कुछ सदस्य हैं, सचिव हैं, अध्यक्ष हैं, सब लोग से संपर्क करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है। तो चलिए हम सीधे छोड़ जाते हैं उनके बयान पे कि ग्रामीणों का क्या कहना है, सचिव का क्या कहना है। तो आप देख सकते हैं इस पुस्तकालय के जो वर्तमान रख रखाव या पुस्तकालय के सचिव की बात करें तो सुरेंद्र सिंह काफी वृद्ध व्यक्ति हैं, लेकिन फिलहाल हमारे पास है और हम इनसे जानना चाहेंगे इसी पुस्तकालय की इस जर्जर स्थिति की, वर्तमान में जो जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है, क्या वजह रहा है कि इतने महत्वपूर्ण धरोहर जो कि चिरौड़ा में है, चिरौड़ा पंचायत अंतर्गत नवतपुर प्रखंड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पंचायत कहा जाए, महत्वपूर्ण गांव कहा जाए, वो आता है चिरौड़ा। कई अच्छे अच्छे पोस्ट पे इस गांव के लोग जाकर पहुंचे हैं, फिर भी इस अनमोल धरोहर को रख रखाव में पीछे पड़ता नजर आ रहा है चिरौड़ा। चाचा क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह। तो चाचा सबसे पहले स्पष्ट हो जाए, ये जो आपका लाइब्रेरी है इतने महत्वपूर्ण, जैसा आपने बताया कि 1935 के समय में इसका स्थापना हुआ सहजानंद समिति की प्रेरणा से, तो आप इस स्थिति में जो है क्या करना चाहेंगे, कौन है इसका जिम्मेवार? सरकार देख रेख करता, गांव के लोग नहीं देख पाते। तो सरकारी नहीं है, तो सरकार तो इसलिए नहीं देख पाएगी अनुदान, सरकारी चीज नहीं। पहले सरकार अनुदान देता था। अच्छा हमको भी मिला है किताब, 150 किताब सिन्हा लाइब्रेरी से लाए हैं जी, सिन्हा लाइब्रेरी मदद दिया है, किताब हम ही लाए हैं, सब काम किए हैं। तो सरकार थोड़ा अनुदान के रूप में इस लाइब्रेरी के लिए कुछ किया करता है, अपने टूटा हुआ पैर को खड़ा करने के लिए अनुदान की आवश्यकता जरूर है। भाई अगर सरकार का अनुदान पहले मिलता था, अभी नहीं मिलता है, तो कह सकते हैं कि कहीं न कहीं इस गांव के कुछ लोग भी निष्क्रिय हो गए होंगे कि अपनी बातों को नहीं, इसके गांव के लोग बिल्कुल निष्क्रिय हो गए, कोई झांकना नहीं चाहता इस विषय रख रखाव या देख रेख में। एक बुढ़ा सुरेंद्र जो है, इसके अलावा कुत्ता भी इस लाइब्रेरी के पीछे नहीं देखने आता है, कोई काम के लिए नहीं। बराबर हम ही जो करेंगे उसको लड़के लोग 26 या 15 को झंडा फहराते हैं, तो वर्षी लाते हैं, झंडा खोलते हैं, लेकिन हमको खुशी नहीं है क्योंकि देख रेख नहीं है लाइब्रेरी का। झंडा फहराने से इसका महत्व नहीं बढ़ेगा, अब इसका देख रेख का इंतजाम पर होना चाहिए। अच्छा, 15 अगस्त और 26 जनवरी को इसके मतलब प्रांगण में झंडा तोलन होता है, कौन करते हैं झंडा तोलन? हम ही करते हैं। आप करते हैं? हाँ। अच्छा, तो कहने का मतलब कि इस लाइब्रेरी के लिए कितना जमीन रजिस्ट्री किया गया है? 2 कट्ठा से ऊपर है। 2 कट्ठा? हाँ। अच्छा, तो फिलहाल इतनी बुरी स्थिति में पहुंचा है, ये तकरीबन कितना दिन से चल रहा है? तो 4 साल से, तो 4 साल कितना दिन से आपके अनुसार कितना? हमारे अनुसार है कि 20 बरस से पहले से जर्जर स्थिति में आ रहा है। उसके पहले काफी कुछ पुस्तक रहता था, लोगों का आना जाना रहता था। 20 तब तो कहिए कि 30 बरस पहले लोग आते थे, जाते थे, किताब ले जाते थे, पढ़ते थे। लेकिन 2 आदमी रविंदर और राजकुमार के यहाँ वर्चस्व के कारण गांव के लाइब्रेरी सत्यानाश हो गया, एक गुंडों का अखाड़ा बन गया। अच्छा, आपके ही गांव के थे वो राजकुमार और रविंदर हमारे गांव के ही रंगदार थे, उन्हीं के रंगदार। सरकार तब आती, टॉप 10 में उनका नाम था।
दोनों आदमी मारे गए। अच्छा, तो मारे गए तो मान ली कि आप जैसा बतला रहे कि रंगदार के साथ उनसे कोई अगर क्राइम माइंडेड होता है उससे आम ग्रामीण डरता है, किसी की बात है। हाँ। लेकिन जब उनके मारे जाने के बाद तब तो आपका इस लाइब्रेरी के जो मेंबर होते होंगे, अध्यक्ष होते होंगे, सचिव, उन लोगों का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? वो लोग उसी समय छोड़ दिए, सब छोड़ आपने कब तो प्रयास किया, 3-4 बार हमने मीटिंग बुलाई है जी, पेपर नोटिस देकर के मीटिंग बुलाई है, लेकिन कोई झांक नहीं, मीटिंग में अपेयर नहीं, शामिल नहीं हुए। कोटा नहीं पूरा होने के कारण मीटिंग स्थगित कर दिया गया है। कोई इसके लिए कोई झांकने के लिए तैयार नहीं है गांव के लोग। तो अब इसको आपके अनुसार जीवित करने का, क्योंकि अभी की स्थिति जो है ये पूर्ण रूप से मृत है। अब इसको पुनर्जीवित करने का क्या कुछ आपके मन में है कि अगर युवाओं को लोगों के पास जाया जाए, यदि सरकारी में सीओ हैं, बीडीओ हैं, उनसे अगर किया जाए तो आपके नज़र से क्या मेथड होना चाहिए कि जिससे पुनर्जीवित किया जाए इसको? सबसे पहले 3 काम होना चाहिए जी। जमीन की बाउंड्री हो, बिजली हो, समरसेबल हो, ये सब का इंतजाम कर दिया जाए तो फिर से बच्चे लोग या गांव के लोग जागृत होकर के लाइब्रेरी की ओर झुकाव आ सकता है। बाउंड्री वाल ये सब के लिए तो कहीं ना कहीं आपका जैसा बोले सरकारी है, तो सरकारी तो शायद अपने खर्चे से करना है। जनप्रतिनिधि भी आते हैं, जैसे पंचायत, आपका पंचायत मुखिया हुए, जिला परिषद हुए या वार्ड सदस्य, कहीं न कहीं संसद विधायक लोग आते आए, वो लोग मदद कर सकते हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से आपके पंचायत के या पंचायत के बाहरी लोगों, जिन जनप्रतिनिधियों के पास ये वीडियो जा रहा होगा, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने इस लाइब्रेरी को जीर्णोद्धार के लिए? सांसद है या जिला के विधायक है, उन लोगों से मैं अनुरोध करता हूँ, ये लाइब्रेरी मृत है, इसको पुनर्जीवित करने का आप थोड़ा सा भी झांकिएगा तो जीवित हो जाएगा। जीवित होने के बाद गांव का रुझान होगा, लाइब्रेरी की ओर आ जाएगा और लोग, बच्चे लोग, युवा लोग पढ़ने लिखने आ सकते हैं, आज जा सकते हैं इसमें। और एक पंचायत के जो मुखिया हैं उनका भी तो मुखिया को कई बार अनुरोध, हमारे बस के बाहर की बात है। कौन वर्तमान मुखिया? वर्तमान मुखिया बिल्कुल पहले का वर्तमान बादीपुर में मुखिया है। क्या नाम है उनका? धर्मेंद्र सिंह। उनसे भी आपने बात किया? बहुत बार कई बार बुलवाए हैं झंडोत्तोलन, बाबा झंडा नहीं अपने से किए, कुछ नहीं किए। वो लोग खाली लूटने वाला मुखिया, आजकल के लोग सार्वजनिक काम करने के लिए रुचि नहीं लेते हैं। तो आपने देखा कि इस लाइब्रेरी के वर्तमान जो सचिव हैं सुरेंद्र सिंह जी, जो काफी दिग्गज है, उनसे हमारी इस लाइब्रेरी से संबंधित कुछ बात हो रही थी कि आखिर इस तरह की जर्जर स्थिति में पहुंचने के पीछे क्या काम रहा है। जो इतनी अच्छी स्थिति थी, इतनी पुस्तकें बड़ी संख्या में यहाँ पे अवेलेबल होता था, जहाँ से युवाएं आते थे और उन पुस्तकों को पढ़कर अपने लिए ज्ञान लेते थे, लेकिन कहीं न कहीं वो मृत पड़ा हुआ है, मैंने दिखाया। और मृत पड़ने के पीछे एक अहम मुद्दा आया कि इनके गांव के एक राजकुमार शर्मा और एक रविंदर शर्मा, जो कहीं ना कहीं शायद क्रिमिनल बैकग्राउंड से थे, क्रिमिनल माइंड से थे, उन लोगों की शायद वजह से ग्रामीण समय रहते थे और उसकी वजह से मृत स्थिति में गया। लेकिन अब वो तो है नहीं धरती पर। अब हम अपने चैनल के माध्यम से तमाम ग्रामीणों से, ग्रामीण के साथ साथ यदि हमारे वीडियो इस पंचायत के जनप्रतिनिधि, वार्ड सदस्य हो, मुखिया हो, जिला परिषद हो, विधायक हो या सांसद हो, उन लोगों को भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि एक तो ऐसी दुर्लभ धरोहर हर जगह अवेलेबल नहीं होता, जिसके पास 7 डिसमिल से अधिक की जमीन है, खुद का 2 कट्ठा रजिस्ट्री जमीन है, और उसको इस तरह से मरता देखना, मृत पड़े देखना, ये भी कहीं ना कहीं पंचायत के जो भी विधानसभा के उनके लिए एक प्रश्नवाचक कि आखिर ऐसे चीजों को अपने आंखों तले धूमिल होता देखना कहाँ तक जाएगा। बने रहे ऐसे खबरों के लिए। कैमरा पर्सन